आपको दिखा रहा हूं यमुनानगर जिले के छछरौली ब्लॉक से, जहां पर आपको बता दें कि युवाओं को जो है एक विज्ञापन दिखाया गया था अखबार के अंदर कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, जिसके एवज में आपको ब्लॉक वाइज जो है आपकी नियुक्तियां होंगी। तो इस वक्त यहां पर हम पहुंचे हैं और साथ ही साथ इन युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी सिल काउंसिल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से शकील खान सन ऑफ अख्तर को जो है ये नियुक्ति पत्र मिला है। क्या कुछ पूरा माजरा है, इनसे 10-10 हज़ार रुपये लिए जाएंगे, तब जाकर ये ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस पत्र के ऊपर लिखा गया है कि पंजीकरण है 350 का, उसके बाद प्रशिक्षण शुल्क यानी कि ट्रेनिंग जो है वो 200 घंटे की 40 रुपये के हिसाब से 5130 रुपये है। साथ ही साथ रहने खाने के जो 30 दिन का और 200 रुपये के हिसाब से जो बनेंगे वो 1000 रुपये खाना है। उसके बाद प्रशिक्षण ड्रेस जो है वो यहाँ पर है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ड्यूटी से संबंधी जो ड्रेस होगी वो 1570 होगी। लाइव तस्वीरें आप लोगों के सामने है। ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। असेसमेंट शुल्क जो है वो 800 रुपये की है। प्लेसमेंट फीस भी 1000, कुल मिलाकर ये 10,850 रुपये देने होंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पर युवा है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी उनको आ रही है। डीसी यमुनानगर ने भी जो है इस विज्ञापन के बारे में बताया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार इतनी मोटी फीस आखिर क्यों? युवा है हमारे साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये 10,000 क्या मामला है? सर ये ऐसे आंट रहे हैं, फ्री का वादा करते हैं और फिर हमें पैसे देने में मजबूर करते हैं। सर हम मजदूर आदमी हैं, कहाँ से देगा इतने पैसे? सर क्या हुआ? ये फार्म कहाँ से आया? क्या पूरा माजरा समझाओ। सर इन्होंने ऐड निकाली थी जी, आप में फॉर्म दिया गया है सर। हम रोज़गार मेले में आए थे सर, ये आप फॉर्म फिल कीजिए। तो सर हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पता की तो हमें पता लगा कि इसमें 10,850 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो सर जिसके पास 10,850 रुपये ना हो तो वो क्या करेगा? तो सर ये बोलते हैं कि कुछ दिन आप रुक के दे सकते हो इंस्टॉलमेंट में पैसे। तो सर इतने दिन रुकने के बाद भी अगर किसी गरीब बच्चे के पास अगर पैसे ना हो तो वो क्या करेगा? ठीक है सर। और दूसरी बात ये, गवर्नमेंट ऐसी कोई प्रोसेस नहीं निकालती कि कंपनी वाले बच्चों से पैसे ले उन्हें भर्ती करे, इस तरह कोई प्रोसेस नहीं निकालती। तो हम ट्रेनिंग के भी पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, ड्रेस के भी आपसे लिए जा रहे हैं, खाने के भी आपसे लिए जा रहे हैं। तो कंपनी किस लिए बैठाई है? कंपनी सर फ्री में रोज़गार देने के लिए भेजी गई है, और जो कि ऐसा कुछ हमने देखा नहीं पाया हमने। अच्छा, बच्चों को यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है नौकरी की? 10,000 लेके 8 से 10,000 के बीच में सर ये सैलरी बता रहे हैं हमें। तो जितने लोग आ रहे हैं सभी को सिलेक्शन मिलेगा? सर 30 पोस्टें बताई है और 350 से ऊपर यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं। तो सबसे ले लिए जाएंगे पैसे? तो नौकरी किसको मिलेगी? तो सिर्फ 30 बंदों को नौकरी। तो सर ये तो सर यही बताएंगे। आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि 30 बंदों को लेके जाना है इस ब्लॉक से, और यहाँ पर तो 300 के लगभग जो आवेदन आ चुके हैं और उसके बाद भी 10,000 रुपये की फीस है। आप 300 यहाँ के देख रहे हो। हाँ। यहाँ से पहले भी कई जगह पर लग चुका है रोजगार मिलना। सडोरा में, बिलासपुर में, और यहाँ पर रादौर भी लगा है, ये यमुनानगर भी लग चुका है। और हर जगह से अगर इनको हर जगह 30-30 बच्चे लेने हैं तो इन 6-7 ब्लॉक से कितने बच्चे लिए जाएंगे? अच्छा, आपने क्या कितने बच्चों ने फार्म भरे होंगे? आपने क्या कुछ कर रखा है? मैंने BSc कंप्यूटर साइंस की है। तो BSc करके सिक्योरिटी गार्ड करोगे आप? साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आप आए हैं यहाँ पर? क्या करें, रोजगार ही नहीं है सर। रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए हम यहाँ पर आए थे, पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं पाया जो हम सोच कर आए थे, पर ऐसा कुछ नहीं मिला हमें जो यहाँ पे मिलना चाहिए। जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस तरह की कोई भी कंपनी ना भेजे जो बच्चों से पैसे ऐंठे। और 30 पोस्टों के लिए यहाँ पर 7-8 कैंप लगा चुकी है ये कंपनी और बच्चों से पैसे ऐंठ चुकी है। जी, तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाइए। अब चलते हैं उस अधिकारी के पास जो अंदर हैं और यहाँ पर फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। क्या है पूरी सच्चाई, वो अंदर चल के चलते हैं। कहाँ पे वो है क्या? चलिए रोक लीजिए। वक्त पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी हालत से लग रहा है कि आपको सख्त जरूरत है नौकरी की, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं भतीजे के साथ आया अपना जी, ठीक है, वो ड्राइवर है, मैं उसके वास्ते नौकरी मांगना आया था। ठीक है जी। अच्छा, ड्राइवर की तो जॉब भी नहीं है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी गार्ड की है। बता रहे जी, चल सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा। अच्छा, लगवा तो दो। और वो बोल रहे हैं 10,000 रुपये चाहिए, कैसे? हाँ, पैसे नहीं है जी हमारे पास। तो सरकार ने तो बोला नौकरी मिलेगी। हाँ, नौकरी चाहिए जी, पैसे। तो वो 10,000 मांग रहे हैं भाई। पहले कहाँ दूंगा 10,000 रुपये? 350 भी नहीं है। 350 भी नहीं है।
तो देख सकते हैं ये गरीब व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं। सरकार दावे करती है तो आखिर रोजगार इन जैसे भाइयों को चाहिए। आपने तस्वीरें देखी, अभी वो भाई था यहाँ पे जिसने एमकॉम किया हुआ था। कितनी क्या डिग्री कर की थी आपने? बीएससी कंप्यूटर बीएससी। ये बीएससी करके भाई आज सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर आवेदन भर रहा है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की कि बीएससी करने के बाद एक गार्ड बनकर वो गेट के पास खड़ा होगा। तो ये कहाँ जाएगी ये शिक्षा और कहाँ जाएगा हमारा देश? ऐसे भाइयों को जरूरत है और ऐसे को भी जरूरत है। तो आखिर सरकार कब तक इन बच्चों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में सोचेंगे? चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं उस कंपनी के, क्या कुछ पूरा माजरा। हमने बच्चों की सुन ली, अब अधिकारी की बात सुनना हमारा फर्ज बनता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं अब अंदर युवा चलते हैं, टीचर्स जो भी है अंदर जाकर उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर वीडियो ब्लॉक के अंदर एक ऑफिस है, लाइट भी आ चुकी है, पहले लाइट नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो अधिकारी है उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या है। ऐसा यह सिक्योरिटी से है और यही पूरी की कंपनी में जो है जॉब बच्चों को दिलाई जाएगी। लगभग आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बच्चों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चेयर्स भी लगाई गई थी और 300 से ज़्यादा जो हैं बच्चे यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आए हो आप? कोर्ट से जी। आप भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए? जी जी सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ वो अधिकारी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जय किशन जी हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ जानकारी देंगे आज, क्या कुछ यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है? बच्चों से जो बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये की डिमांड की जा रही है और नौकरी मिलेगी, 30 का आवेदन है और 300 बच्चे पहुँच चुके हैं। कैसे मैनेज करेगी आपकी कंपनी? देखो, पहली बात तो मैं जय किशन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी के थ्रू जिला रोजगार दफ्तर के अंतर्गत, जिला प्रशासन के अंतर्गत जॉब के लिए यहाँ पर जो है जी सभी ब्लॉक में रोज़गार देने के लिए जो है उसके लिए पर डे पर ब्लॉक का जो है शेड्यूल रखा गया है, जिसमें एज ए सिक्योरिटी पर्सन, कंप्यूटर ऑपरेटिंग और ड्राइविंग, और उसके लिए जहाँ जहाँ जिस कैंडिडेट की जो क्वालिटी बनेगी। और जो सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास 100+ वैकेंसीज जो के लिए हमने जो है 150 हमने जो है रोज़गार दफ्तर को दिया है। और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो हमने सब रोज़गार दफ्तर में जो है मेंटेन करके दिया है कि कैंडिडेट का क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, और उसके बाद जो सिलेक्शन होने के बाद उनका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, पेमेंट्स क्या रहेगी, अदर बेनिफिट्स क्या रहेगा। सर एक बात जानना चाहूँगा आपसे। ये तो आपने रिक्वायरमेंट्स के बता दिए, रूल्स बता दिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट्स है और कितने ब्लॉक्स में आप ये कैंप लगा चुके हैं और कितनों का आप ये आवेदन ले चुके हैं? अभी तक आवेदन हमारे पास 80 लड़कों का समथिंग ऑल ब्लॉक का जो हमने फाइनल किया है। कितने ब्लॉक का? सभी ब्लॉक, आज लास्ट ब्लॉक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है 80 और 85 के करीब हमने जो आवेदन लिया है। आपकी कंपनी को उसमें से 85 लोग चाहिए। 100 का हमने दिया था, 150 का दिया था, 85 का आवेदन हमारे पास आ चुका है, जिसमें से कन्फर्म जो अभी तक हमारे पास 30 के करीब लड़का ही कन्फर्म कर चुका है, जिनकी जो बिलासपुर का है और रादौर वालों की डेट हमने आज ज्वाइनिंग डेट दी है। वो अभी तक 15 लड़का वहाँ ज्वाइन भी कर चुका है। सरंद फतेहगढ़ साहब आज शाम का 6 बजे तक का उनको ज्वाइनिंग की डेट दी है। मतलब कि ये जो रोजगार है वो स्टेट से बाहर मिलेगा? ना, स्टेट के अंदर विद इन 50 एंड 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर इनको लोकेशन दिया है। कंफर्मेशन किस बिहाफ पे देते हैं आप उनको? कंफर्मेशन तो इनके लिए है कि जो तो हमारा सबसे पहले जो बिलासपुर और रादौर में जो हमने फिल किया है, और उसी टाइम उनको जो एक चीज़ गाइडलाइन देगी, जो आपका हाइट, आपका एज, आपकी जो क्वालिफिकेशन आपका, और कंपनी की जो नॉर्म्स है, और नॉर्म्स 5 फुट 6 इंच और वेट 55+ होना चाहिए, और जो कंपनी के सारे नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए रेडी है वो ही अप्लाई करे। हाँ, सारी लिखी है, न्यूज़पेपर में भी लिखा है। ड्राइवर के लिए भी 5 फुट 6 चाहिए? ड्राइवर के लिए भी जो हाइट बिल्कुल मेंटेन है, लेकिन ड्राइविंग के लिए और CIT डिवीज़न हमारा दूसरा है, कैश इन ट्रांजैक्शन गाड़ियों के लिए उनके लिए हाइट मेजरमेंट है 165 सेंटीमीटर जो ड्राइविंग के लिए है, और CIT डिवीजन के उसका 165। सरकार ने तो कहा था फ्री रोजगार मेला मिलेगा। नहीं, जो तो दिया है, पंजीकरण की भी फीस ली जा रही है ना, पंजीकरण का यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो आपने बोला 350 रुपये। हमने
जो चीज़ पंजीकरण लिखा हुआ है, क्या बोला था सर ने? 350। हाँ, ये लिखा भी तो है सर, ये एक मिनट रोला मत डालिए, ये 350 रुपये लिखा हुआ है। 350 रुपये जो है ये इनका, ये चाहे 10,850 रुपये वहाँ जाके जमा करे, बात एक ही है। चाहे ये 350 रुपये अपना कन्फर्मेशन करे, चाहे 10,850 रुपये ये जो है वहाँ आके सबमिट करे। इन सभी बच्चों को जॉब लेने के लिए 10,800 रुपये 10,000 ट्रेनिंग के देने पड़ेंगे। ट्रेनिंग का इनको खुद का चार्ज देना पड़ेगा, इनका रहने का वहाँ पर जो हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, और 3 वर्दियाँ इशू कर रहे हैं, साथ में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और ट्रेनिंग यानी टोटल इंक्लूडिंग 10,800 जो है 50 रुपीज़ इनको वहाँ पर सबमिट करना है, और इनको जो है ऑल फैसिलिटी जो है अभी आपने बताया था कि कल शाम तक का टाइम है इनको पैसा जमा कराने का। हाँ, जो इनका फॉर्म फीस है अपना सीट जो है कन्फर्म करने के लिए, वो 350 रुपीज़ वो सबमिट करे ऑनलाइन। अभी आप बोल रहे थे 10,000 रुपये बाद में देने हैं। नहीं करना है तो इनको अपना ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं करना है तो वो अपना 5 तारीख को आके जो ज्वाइनिंग डेट है वो वहाँ आके भी सबमिट कर सकता है। अभी आपने हाँ, जिसको कन्फर्म करना है पहले वो कल शाम 5 बजे से पहले अपना कन्फर्मेशन करे। आपने भी बोला कि 10,850 देने हैं वहाँ जाके, अभी आप बोल रहे हो कि 350 कल देने हैं, क्या माजरा है? जो हमने इसको मार्क करके दिया 350 रुपीज़ फॉर्म पंजीकरण शुल्क जो है फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस अगर जिसको कंप्लीट करनी है, हमने इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दी है। अब इसमें से कितना लड़का इसमें कंफर्म करता है वो अपने तरीके से जो है सबमिट कर ले, अगर जिसको नहीं कंफर्म करना है तो वो वहाँ के कर ले। इसमें दोनों ऑप्शन है। नहीं, आप कंफर्म तब करोगे ना जब 350 आपके खाते में हमारी डलेंगे। तरफ से हमने इनको दे दिया, हमारी तरफ से कंफर्मेशन है, ये कंफर्म है, ये लड़का हमारी तरफ से जिसका confirm है। डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है? अब ये तो लड़का जो यहाँ आएगा जिसका जो भी है तो इन्होंने, नहीं, इसको आपने मोहर लगा दी है, साइन हाँ, लगा दी है, बिल्कुल, क्या हमारी कंफर्मेशन है? हमारी तरफ से कंफर्मेंट का डॉक्यूमेंट्स जो चेक अगर करके इसकी हाइट 5.5 या 5.6 हुई, आपसे कम हुई, फिर आप क्या करेंगे बताइए? हाइट और वेट के लिए इनको हमने पहले बता दिया है, और जिसकी हाइट कम है वो तब तक गेट के अंदर एंटर नहीं होगा, और गेट के अंदर पैसे तो 350 ले लिया आपने। हमने नहीं लिया, हमने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं लिया। लेंगे मतलब कल तो लेंगे ना। हाँ, ये कल ले चाहे जो उसी दिन लेके दे दे हमारे को। तो कल आप इसका ले गए 350 रुपये, ये वहाँ पहुंचा, इसकी हाइट निकली कम, तो क्या करोगे? हमने इसकी हाइट जो इनका किसी का पैसा नहीं लिया है ना हम लेंगे। और रही बात सर अभी आप बोल रहे हो कल लेंगे, अभी आप बोल रहे हो नहीं लेंगे। हम आपको क्लियर कट फिर बता रहे हैं कि जिसको लगता है कि मेरी हाइट 168 सर सेंटीमीटर लगता क्यों? आप यहाँ पे ऐसा कोई डायमीटर रखिए ना जिससे कट आप जान सके, आपकी टीम होनी चाहिए यहाँ पे। ये इन लड़कों को बोलो जो हमारे पास सबसे पहले आया है कि हमारे को एक एक का हाइट मेजरमेंट जो भी है। तो है नहीं कि ये पहले कंफर्म करेंगे ना, वो नहीं सर देखिए, ये अपने बिहाफ पे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आपको कंफर्म करना पड़ेगा ना। कंफर्म किया है, हमने कंफर्म किया है। सर ये तो कंफर्म किया नहीं ना आपने, ये बंदे की हाइट कम है सर। जिसको हमने ये देख सकते हैं, ये ना तो सर वेट है, ना इनका, ना हाइट है इस बंदे की। और देख सकते हैं अब ये बिल्कुल किशन जी, ये बंदा तो किसी भी दायरे में फिट नहीं बैठता, आपने इसको मोहर लगा दी ये सर। किसी भी दायरे में नहीं बैठता है, ये किसी दायरे में नहीं बैठता है, ये खुद जानता है। भाई इधर बाइट कर ले भाई, पूरी बात इधर करो, इधर इधर करो। सुन ले फिर बात कर। जो अगर ऐसे अगर कोई आदमी आता है कि मैं खुद में अपने को पता लगा मैं किसी भी एंगल से फिट नहीं हूँ, और मैंने पहले बता दिया है कि जो नहीं कन्फर्म है, जिसका हमने पूरा देख लिया कि ये नहीं होना, ये बीच में आया है, ये लड़का बीच में आया है, इसने अपने आप भर दिया फार्म। मोहर किसने लगाई? हमारी तरफ से नहीं, मोहर हमने लगाई है। अभी तक हमने किसी को कन्फर्म नहीं किया है। तो सर एक मिनट, आप अपने बयानों से पलट रहे हो। कभी आप बोलते हो जिसको ये मोहर लग गई वो कंफर्म है, अभी आप बोल रहे हो कि इसने अपने आप मोहर लगा ली। इसके बाद जो भी होगा ज्वाइनिंग तक इनका दोबारा स्क्रीनिंग होगा। जिस दिन ज्वाइनिंग के लिए आएंगे गेट पर ही इनका पूरा हाइट मेजरमेंट जो भी कंप्लीट होगा। अब और जिसने बीच में अगर किसी कारण से भीड़ भड़ाके के बीच में अगर किसी ने ज्वाइनिंग लेटर ले लिया है, हो सके 1% मेरे से गलती छूट गई होगी, और वो लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं लेगा तब तक जब तक हम उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जो है पूरा हाइट मेजरमेंट कंप्लीट करेंगे, फीस तभी सबमिट होगी। फिलहाल फ्री रोजगार मेले में 10,500 रुपए सिक्योरिटी जरूर देनी पड़ेगी। हाँ, 10,500 रुपये इनका ट्रेनिंग का खर्चा लगेगा। जो आएगा तो वो लेगा, जो नहीं लेगा तो वो किसी का दिक्कत है तो वो जो है फ्री रोजगार मेले में तो ये सर 10,000 देंगे तब नौकरी कंफर्म है? हाँ, नौकरी कन्फर्म है, बिल्कुल ज्वाइनिंग ऑन दी स्पॉट है। तो सर आपकी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि इनको फ्री में नौकरी दी जाए? नहीं, कंपनी में कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, पूरा ऑल इंडिया के लिए एक ही शेड्यूल है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जय किशन जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी कि जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक नौकरी नहीं है। तो सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन देकर किस लिए आखिर युवाओं को यहाँ बुलाया है? पूरे डिवीजन के अंदर सिर्फ 30 बच्चों को जो है जॉब मिलनी है, पर यहाँ जो है 300 से भी ज़्यादा आवेदक पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ झोलमाल है वो तो आप देख ही सकते हैं।